आपकी बात कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को संजय दत्त द्विवेदी का और अमरजीत सिंह का नमस्कार। नमस्कार। अमृत भाई, जी। आपको देखने से लग रहा है कि बहुत तेज धूप में लगता है आप चलते हुए आए हैं। जी, गर्मी तो बस पूछिए नहीं, तेज गर्मी पड़ रही है इस बार कि हालत खराब हो रही है सबकी। लेकिन लगता है कि आपको ये मालूम हो गया था कि आज हम लोग को आपकी बात कार्यक्रम करना है जी, और हमारे श्रोताओं के कुछ संदेश हम तक आए हुए हैं। क्योंकि श्रोताओं को लगातार हम बता रहे थे कि आज ये प्रोग्राम होना है। बिल्कुल, आपने अपने कार्यक्रमों में भी इसको शामिल जी। किया था। बिना देर किए हम लोग इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं और लेते हैं पहला संदेश किसका है? संजय जी, ये पहला संदेश व्हाट्सएप पे बहुत दिनों के बाद चंदन राय का आया है। आपको ये नाम याद आ गया। याद हो रहा होगा बिल्कुल। कहीं न कहीं। हाँ, बिल्कुल। चंदन राय जो है पहले जी, खत बहुत लिखते थे, बहुत इनके खूबसूरत चिट्ठियाँ बहुत राइटिंग आती इनकी होती थी थी। पोस्टकार्ड बिल्कुल, पर। बिल्कुल। इतने दिन के भूल भटके कैसे याद आया? कुछ जी। इतिहास लिखा इन्होंने? सागरपुर, रामपुर, भगन, अयोध्या से इन्होंने ये मैसेज भेजा है। हुँ, हुँ। और कह रहे हैं कि बचपन इनका जो है आकाशवाणी फैज़ाबाद सुनते हुए ही बीता। आकाशवाणी सुनना बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है कि आकाशवाणी केंद्र आज इस मुकाम पर पहुंचा है जिसकी कल्पना हम लोगों ने बचपन से करी थी। और हम कहीं भी रहें आराम से आकाशवाणी फैज़ाबाद को अब सुन सकते हैं। बिल्कुल सही बात। सारे प्रोग्राम अच्छे लगते हैं। खेल खिलाड़ी कार्यक्रम आपने फिर से शुरू कर दिया, इसके लिए इन्होंने धन्यवाद दिया है। ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके बहुत सारे श्रोता हैं, बहुत लोग इससे जुड़े हुए हैं। और मेरे लिए लिखा है कि जब इस प्रोग्राम में आते हैं तो हाँ, प्रोग्राम में 4 चाँद लग जाते हैं। बिल्कुल चंदन भाई देखिए आप जब बचपन में थे तो आपने इस कार्यक्रम को आकाशवाणी के कार्यक्रम को बहुत सुना, लेकिन जब आप युवावस्था में आए तो आपने अपना नाम कहीं न कहीं से हटा लिया था। लेकिन आज फिर एक बार आप आकाशवाणी के कार्यक्रमों के साथ जुड़े तो आप रहे हैं, लेकिन इसको संदेश भेज के जुड़ा, तो ये हम लोग को बहुत ये अच्छा थोड़ी लगा। बात अलग होती है, हाँ, बिल्कुल। हम लोग को पता लगता है। पता लगता है कि जी, आप हमसे जुड़े हुए हैं और हम बहुत-बहुत स्वागत करते हैं दोबारा आपका और उम्मीद करते हैं कि आपके संदेश हम तक बराबर आते रहेंगे और इसके साथ आते रहेंगे कि कौन से कार्यक्रम में क्या आपको अच्छा लगा, क्या जी। खराब लगा। अंत में लिखा है इन्होंने, दुआ करते हैं कि आकाशवाणी केंद्र फैज़ाबाद दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता रहे जी, और नई-नई बुलंदियों को छुए। बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको कि आप इसी तरह अपना स्नेह जो है आकाशवाणी फैज़ाबाद के साथ बनाए रखेंगे। अगला संदेश 830 321 99 11 पर पहुंचा है हुँ, अखंड नगर मार्केट सुल्तानपुर से। हुँ, लिखिएगा। यहाँ से हुँ, दिलीप मोदनवाल ने ये संदेश भेजा है। कह रहे हैं कि आज सुबह जो कार्यक्रम हुआ मेरा शहर मेरे गीत, हुँ, ये प्रोग्राम इनको बहुत ही अच्छा लगा। हुँ, और विविध भारती कार्यक्रम कह रहे हैं कम से कम सुनवाइए हुँ। और आकाशवाणी फैज़ाबाद का ही प्रोग्राम इनको अच्छा लगता है। एक सुझाव दे रहे हैं कि विविध भारती के कार्यक्रम आप 3 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ही सुनवाइए। दिलीप भाई एक बात हम कहना चाहेंगे कि आपने हमारे कार्यक्रमों को सुना, गुना और अपना संदेश हम तक भेजा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम अपने मन से नहीं कर पाते हैं। जी, उसमें जैसा निर्देश प्राप्त होता है उसी अनुसार हम लोग करते हैं। अभी जो वर्तमान में विविध भारती का प्रसारण चल रहा है, ये महानिदेशालय के निर्देशों के क्रम में है। तो उसमें घटाने-बढ़ाने की स्थिति हम लोगों की नहीं रहती है। लेकिन जो कार्यक्रमों की स्थिति हमारी है, जितना हमको करने के लिए मिला हुआ है, उसमें हम लोग और हमारे जो एंकर्स हैं, जो हमारे उद्घोषक हैं, वो अच्छे से अच्छा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। संजय जी, आज विद्युत को बचाने के लिए प्रोग्राम हुआ था सुबह। बिल्कुल, आपने उसको बहुत अच्छे से कंडक्ट जी, किया था, लोगों को आगाह किया था कि बिजली अगर हम नहीं बचाएँगे, तो सबसे अधिक जी, कठिनाई हम ही को होने वाली है। क्योंकि उससे जुड़े हुए सारी चीज़ें हैं। बिल्कुल, अगर बिजली और पानी हटा दिया जाए ज़िंदगी से, तो ज़िंदगी जीने की कल्पना नहीं की जा नहीं की सकती। जा सकती और थोड़ा-सा सतर्कता जो आपने चाहा था, जी। अगर बरतें, तो हमारे साथ-साथ बहुत सारे लोग बिजली का उपभोग कर पाएँगे। जी, अगला संदेश साधना शुक्ला, सत्यानंद शुक्ला, रविकर, रीना, मीरू और आराधना शुक्ला का है। हाँ, साधना जी क्या ग्राम संदेश लिखती हैं? जी, ग्राम पैड़ीबरा, पोस्ट कोड़िया बाजार, जिला गोंडा गोंडा से से। इन्होंने भेजा है। इन्होंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं शुरू में कि खुशी हमारे दिमाग में है, खुशी पैसों से खरीदी गई चीज़ों में नहीं, बल्कि खुशी इस बात में है कि हम कैसा महसूस करते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं और दूसरे के व्यवहार का कैसा जवाब देते हैं। इसलिए असली खुशी हमारे मस्तिष्क में है। बिल्कुल सही बात आपने कहा है कि बिल्कुल खुशी तो क्षण-क्षण में आती है। जी, ये कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है जो एक लंबे से आ गया और हम सब मिलके खुश हो गए। एक क्षण में किसी की बात से, किसी के व्यवहार से, किसी को देखने से, कोई बात सुन लेने से खुशी उत्पन्न हो जाती है। जी। इन्होंने लिखा है कि विविध भारती का प्रसारण हुँ, समय अपने चैनल से कुछ कम करें क्योंकि
ये हम लोगों के लिए एकमात्र एफएम क्षेत्रीय चैनल है, जिसे रेडियो पर हम आसानी से सुनते हैं और मनोरंजन के साथ साथ कुछ जानकारियां, शिक्षा, ज्ञान प्राप्ति के लिए अपनी प्रतिक्रिया भी इस पर देते हैं। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि विविध भारती का कार्यक्रम हम श्रोताओं को पसंद नहीं है, हाँ। बल्कि इसका भी स्वयं का चैनल एवं इसका अपना एक निश्चित नियम है। हाँ। इस चैनल के कार्यक्रम को श्रोता अपने अनुसार रेडियो या न्यूज ऑन एयर पर सुन सकते हैं। हाँ। लेकिन इसके बावजूद भी जब ये अन्य चैनलों पर अपना कब्जा कर रही है, तो फिर उस चैनल के सभी कार्यक्रम अस्त व्यस्त चलने लगते हैं। बिल्कुल। और आकाशवाणी फैजाबाद के साथ भी कुछ ऐसा ही है। हाँ, बिल्कुल। देखिए साधना जी, एक बात कहना चाहेंगे कि ये जो हम लोग आपको सुनाते हैं, ये विविध भारती का राष्ट्रीय चैनल है, और राष्ट्रीय चैनल का जो प्रसारण होता है वो इसी तरह के केंद्र जो उससे जुड़े हुए हैं उनके लिए होता है। ये प्रसारण अलग से है और ये नियत किया गया है महानिदेशालय की तरफ से। अच्छा, एक बात इन्होंने लिखी है, सुझाव दिया है कि आकाशवाणी फैजाबाद से ये अनुरोध कर रही हैं कि हम लोग सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक दिन के, और उसके बाद शाम 5 बजे से लेकर 11 बजे तक अपना ही कार्यक्रम प्रस्तुत करें, समाचारों को छोड़कर। बिल्कुल अमृत भाई, हमारे श्रोता का जो ये संदेश है जी, ये आप नोट करें और इसको हम लोग ऊपर भेजने का प्रयत्न करते हैं। बिल्कुल, कि हमारे श्रोता क्या चाहते हैं, इससे भी लोग वाकिफ हों। अच्छा, इन्होंने लिखा है कि ज्ञान में विज्ञान धारावाहिक कार्यक्रम की शुरुआत करें जो विज्ञान से संबंधित हो, जिसमें भौगोलिक परिस्थितियों, जीव विज्ञान, पर्यावरणीय जानकारी, नई नई विज्ञान की खोजें और साथ साथ विज्ञान की सभी समसामयिक घटनाओं की भी जानकारी दी जाए। तो इन लोग कार्यक्रम जी बिल्कुल है, आने वाला कल। बिल्कुल, आने वाला कल एक कार्यक्रम वो विज्ञान धारावाहिक ही है जिसमें एक विशेष तरह की जानकारी पूरे राष्ट्रीय स्तर पर दी जाए। रविवार को 3:10 से लेकर 3:40 तक। बिल्कुल साधना जी, इसको नोट करें। 3:10 से 3:40 तक आधे घंटे का हमारा प्रोग्राम जो है वो विज्ञान धारावाहिक ही है जी, जो हर रविवार को जाता है। आजकल इनके एग्जाम भी चल रहे हैं, तो कार्यक्रम इन्होंने बहुत ज्यादा सुना नहीं है। बिल्कुल। और 5 मई को लोक अदालत के बारे में ऋचा वर्मा द्वारा जो जानकारी दी गई, जो आपने भेंट किया था उनसे। जी। और 6 मई को निपुण भारत मिशन विषय पर डॉक्टर अम्बिकेश त्रिपाठी जी की भेंटवार्ता भी इनको अच्छी लगी। और परिवार नागरिकता की प्रथम पाठशाला होती है। इस पाठशाला की पहली शिक्षक माँ होती है, जो अपने संस्कारों से हमें पढ़ने लिखने के लिए योग्य बनाती है। इसलिए माँ को कभी निरक्षर न समझें। 5 मई को ही नारी जगत में स्वच्छता विषय पर बहुत ही अच्छी जानकारी प्राप्त की। पवित्रता और अपवित्रता अपने आप पर निर्भर करती है, कोई दूसरे को पवित्र या अपवित्र नहीं कर सकता। बिल्कुल, देखिए इन्होंने कितनी अच्छी बात कही। 14 मई को लोक अदालत का गठन किया गया है और ऋचा वर्मा जी थी वो माननीय न्यायाधीश, वो सचिव हैं इसकी जी। और उन्होंने बहुत सारी जानकारी लोक अदालत के बारे में दी हमारे श्रोताओं को और ये बताया कि कौन कौन से मुकदमे इसमें सुने जाते हैं विशेष दिन पर और कहाँ सुने जाते हैं और कौन कौन से लोग और किस किस माध्यम से वहाँ अपने समस्याओं को लेकर जा सकते हैं। अभी हाल ही में राष्ट्रीय लोक अदालत लगने भी वाली है। वो 14 मई को है। 14 मई को। तो इसमें उनकी अपील यही थी कि जिनको भी जो समस्याएं हैं, ये 14 मई को लोक अदालत जब लगेगी न्यायालय परिसर में, तो उसमें जरूर अपनी समस्याओं को लेकर के जाएं। इस विषय में हम लोग आगे भी बात करते रहेंगे और माननीय न्यायाधीश हैं, उनके जो एक भेंट वार्ता हमने प्रसारित की थी उसे दोबारा भी एक बार प्रसारित करने की कोशिश करेंगे ताकि लोग सुने और उससे लाभ उठाएं। खेल खिलाड़ी और मेरा शहर मेरे गीत कार्यक्रम भी बहुत अच्छा इनको लग रहा है। जी। पिछली बार 28 मार्च के संदेश में इन्होंने कुछ जानकारी मांगी थी जो इनको सुनने को नहीं मिली, तो थोड़ा सा हम लोग विस्मित कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अब इस समय तो हमें याद नहीं आ रहा है। एक बार क्षमा करते हुए दोबारा साधना जी इसको लिखेगा तो हम लोग उसको निश्चित रूप से पूरा कराएंगे। और ये अगला मैसेज हमें मिला है प्रियांशु यादव, नवल कुशवाहा, आकाश कुमार और अभय के साथ रवि, शिव, नरेश, अमित कुमार, कामता यादव, वैभव और इनके बहुत सारे दोस्त। कहाँ से संदेश दिया इन्होंने देखिए बहुत दूर से आया है, सीतापुर डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा। पोस्ट गुरसंडा, ग्राम अनंतापुर। क्या बात है, इनका स्वागत करते हैं पहली बार। बिल्कुल तहे दिल से हम लोग इनका आकाशवाणी परिवार की तरफ से इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं कि आप हमसे जुड़े और आपने कुछ लिखा। क्या लिखा है इन्होंने? इन सब ने ये लिखा है कि आकाशवाणी फैजाबाद के कार्यक्रम एक साथ एक जगह पर बैठकर हम लोग ध्यानपूर्वक सुनते हैं। क्या बात है, आपकी इस बात से हम एकदम उत्साहित हो गए। हम अब देखिए संजय जी, यहाँ बैठे बैठे जब तक श्रोता लिखता नहीं, हम लोग को कुछ भी नहीं पता होता है। बिल्कुल सही बात है कि हम लोग को कौन सुन रहा है, कौन पसंद कर रहा है, कौन से कार्यक्रम किसको अच्छे नहीं लग रहे हैं। ये तो जब मैसेज आते हैं तभी पता लगता है। जी। आगे क्या लिखते हैं? आगे लिखते हैं कि
पहले हम आपके कार्यक्रम सुन नहीं पाते थे क्योंकि वहां तक आपकी रेंज नहीं नहीं थी, बिल्कुल। लेकिन अब ऐसा नहीं है, एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली इन्होंने जी, और ये आसानी से सुन रहे हैं। बिल्कुल। अंगना बाल जगत, मेरा शहर मेरे गीत, हुँ। आपके संदेश आपके गीत, ये सभी कार्यक्रम इनको बहुत ही अच्छे लगते हैं और ये पहली बार इस कार्यक्रम में इन्होंने संदेश किया है आपकी बात में। प्रियांशु, आपका बहुत-बहुत स्वागत है, आपके सारे मित्रों का स्वागत है और हमें उम्मीद है कि आप इसी तरह से अपने संदेश के साथ आकाशवाणी फैज़ाबाद के साथ जुड़े रहेंगे। जी, और दुल्लापुर नवाबगंज गोंडा से शिवराम निषाद ने लिखा है कि जो कल प्रोग्राम हुआ यानी कि शेर और गीत प्रोग्राम, वो इनको बहुत अच्छा लगा है। और इन्होंने लिखा है कि अंग्रेजी समाचार भी दिन का जो 2 बजे वाला है उसको भी आप सुनवाइए। अच्छा, रात में इन्होंने लिखा है कि जो रात का 8:30 बजे का वो भी अंग्रेजी सुनाएं। समाचार है उसके बदले में व्हाट्सएप प्रोग्राम 1 घंटे का कर दीजिए। ये इन्होंने लिखा है 8:30 से 9:30 बजे तक। तो ये भी सुझाव इनका अच्छा है। सुझाव तो इनका अच्छा है, लेकिन शिवराम जी, जो प्रसारण चलता रहता है, वो केवल हम लोगों की इच्छा से नहीं चलता रहता है। उसमें काफ़ी कुछ हद तक दखल महानिदेशालय की रहती है और हम कौन से प्रोग्राम करेंगे, कौन से नहीं करेंगे, इसके लिए लिखित सूचना हमसे ली जाती है, जो 6 महीने में एक बार होती है। जी। तो आपके इस संदेश को हम लोग नोट करते हैं और भविष्य में देखेंगे कि इसको साथ कैसा कर पाते हैं। एक और अच्छी बात इन्होंने लिखी है हाँ। कि शनिवार और रविवार के दिन सुबह 9:30 बजे भी आप हाँ। फरमाइशी प्रोग्राम कराइए हम्म। ताकि जो महिला एंकर्स हैं उनको भी मौका मिले फरमाइश पूरी करने का श्रोताओं की। बिल्कुल सही बात है। ये तो बहुत शानदार बात, आपकी जी। सोच का नमन करते हैं हम लोग और श्री राम जी इसको नोट करते हैं। एक और सुझाव इनका और है हाँ, कि शाम 6:10 पर 10 मिनट का प्रोग्राम हाँ। आप भक्ति संगीत का सुनवाइए हाँ। और तब उसके बाद में आप संस्कृत में समाचार सुनाइए। अच्छा, 6:10 पर हम लोग कैसे सुनवाएंगे? अंग्रेजी समाचार है। हाँ, हाँ, बिल्कुल वो समाचार हम लोग नहीं काट सकते। लेकिन आपने इतना सोचा, जी। इसका मतलब एक कहते हैं ना करारा श्रोता, आप हमारे बहुत ज़बरदस्त श्रोता हैं और आपने जो हमारी क्यूसीट है, उससे सामंजस्य बैठाया और सोचा है कि कौन से कार्यक्रम को हटा के कौन से कार्यक्रम किए जाएँ, तो हमारे श्रोताओं को अच्छा लगेंगे। आपका अभिवादन, हम लोग इसको नोट करते हैं। जी। जी। और ये मैसेज देखिए मिला है अनूप कुमार, चंद्रकला, वैभव, विभू, सुरभि, सांची और फूलकली की ओर से। कहाँ से? कृष्णा विहार कॉलोनी, उसरू, रायबरेली रोड, अयोध्या से। अच्छा, अनूप जी हमारे एकदम सबसे निकट के श्रोता जी, हैं। हाँ, इस क्या बार कहते भी हैं? इन्होंने रोमन इंग्लिश में ही लिखा है। हाँ। हमको काफी मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन ये हिंदी में लिखते नहीं हैं। ये अपने किसी मित्र से पूछें तो ये हिंदी में टाइप करके भेज सकते हैं। अच्छा, और अगर नहीं समझ में आता है इनको, तो एक बार आकाशवाणी आकाशवाणी आ जाए हाँ, बिल्कुल हमसे सही। मिलने। हाँ, बिल्कुल सही बात है। जी। हाँ, इन्होंने लिखा है कि सबसे पहले तो नमस्कार किया इन लोगों ने हाँ, और 25 अप्रैल को प्रसारित हुआ कार्यक्रम, हुँ, उसमें इनका मैसेज शामिल हुआ, इनको बहुत अच्छा लगा। हुँ, अनूप जी ने अपने मैसेज में लिखा है कि 3 मई को ईद मुबारक पर ऋचा जी ने जो प्रोग्राम किया, हुँ, मेरा शहर मेरे गीत, हुँ, वो इनको प्रस्तुति बहुत अच्छी लगी है। हुँ, 5 मई को और 26 अप्रैल को भी इनको प्रोग्राम अच्छा लगा। हुँ, धन्यवाद दिया इन्होंने एंकर को। हुँ, इसके साथ ही साथ इन्होंने 6 मई को हुँ, घर की रौनक बेटियों पर प्रोग्राम हुआ था सुबह 8:30 बजे, वो भी इनको अच्छा लगा है। हुँ, संग्रहालय अयोध्या पर भी एक प्रोग्राम हुआ। हाँ, उसको भी इनको अच्छा लगा। जी। और 8 मई को हुँ, नाका स्थित बहू बेगम पर भी आपने जो कार्यक्रम किया था, वो भी मकबरे इनको पर अच्छा प्रोग्राम लगा। किया, वो भी इनको अच्छा लगा। हुँ, इसी तरह से 9 मई को बिजली की फिजूल खर्ची पर रोक कैसे लगाएं, इस पर इसके जवाब बारे में भी आज जो प्रोग्राम हुआ सुबह 8:30 बजे, वो भी इनको अच्छा लगा है। अनुप जी, जो भी इधर फैज़ाबाद की, अयोध्या के आसपास की जो भी ऐतिहासिक धरोहर है, वो कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि हर धरोहर के विषय में हम अपने श्रोताओं को अवगत कराएं। जो जान रहे हैं वो कुछ अपडेट होंगे, जो नहीं जान रहे हैं उन चीज़ों को जानेंगे, उन जगहों को जानेंगे। एक बार उनके मन में ये जिज्ञासा होगी कि हम चलें और उन जगहों को देखें, उसकी ऐतिहासिकता को देखें। यही आकाशवाणी का प्रयास है। जी, आगे इन्होंने प्रणाम अयोध्या में 3 मई को अस्थमा के बारे में हुँ, डॉक्टर आनंद गुप्ता जी से जो जानकारी दिलवाई गई वो हुँ, अच्छी लगी। हुँ, 4 मई को अयोध्या नगर की साफ सफाई पर हुँ, आपने कोई भेंट वार्ता की बिल्कुल, थी बिल्कुल। राम किशोर राम यादव जी यादव जी से, से, बिल्कुल। वो इनको लाभप्रद लगी है। साथ ही लोक अदालत एक जानकारी पर हाँ, बिल्कुल। ऋचा वर्मा जी से जो बातचीत हुई वो भी इनको 5 अच्छी मई लगी। को, हाँ, उनसे भी इन्होंने लाभ उठाया है। इसी तरह से 7 मई को दिव्या भारती पर एक ही कलाकार प्रोग्राम हुआ वो इनको अच्छा रात में लगा। 9 बजे। हुँ, बाकी सभी एंकर्स की प्रस्तुति इनको अच्छी लग रही है। हुँ, और इसी तरह से 9 मई को आज ही हुँ। तस्वीर बनाता हूँ तस्वीर नहीं बनती है, विविध भारती से गाना चल रहा था, मुझे हाँ, याद हाँ, आ रहा बिल्कुल, है। बिल्कुल। और वो गाना इन्होंने पसंद किया विविध भारती से। महमूद पर जो प्रोग्राम हुआ उसकी भी इन्होंने तारीफ की है। बड़ा लंबा मैसेज इन्होंने किया है जिसे पढ़ने में भी काफी दिक्कत हो रही है। बिल्कुल। कह रहे हैं कि रात्रि 8:15 का चित्रपट से प्रोग्राम हुँ, शुरू करें फिर से।
अच्छा। लेकिन वहाँ पर तो न्यूज़ जाती रहती है, हिंदी वो सब बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी हमारे श्रोताओं का जो भी इच्छा रहती है वो अपने को लिखते हैं, भेजते हैं। ये हम लोग सुनेंगे तो अच्छा लगता है और हम देख सकते हैं कि उसमें हम लोग क्या कुछ अच्छा कर पाएँगे। अच्छा संजय जी, इनको एक शिकायत हमसे भी है, शायद मैं कहीं भूल गया। इन्होंने लिखा था पिछले संदेश में हाँ, हाँ, कि फ़िल्म शंकरा का गाना सुनने के लिए, बिल्कुल, तो आप तो पुनः वो एक बार आज हम नहीं सुनवा पाए हैं, बिल्कुल। लेकिन आगे जब भी आएँगे तो बिल्कुल, तो इनके आप गाने ज़रूर को सुनवाइएगा, बिल्कुल हम श्रोताओं का हर संदेश, श्रोताओं की हर कामना हमारे शिरोधार्य है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो कुछ भी वो लिख के भेजते हैं, उसका हम लोग उनके मनोनुकूल करने का प्रयत्न करेंगे। आगे लिख रहे हैं कि जो फरमाइशी प्रोग्राम है आपके संदेश आपके गीत, हुँ, तो उसमें एक फैमिली से कम 6 नहीं तो 5 नाम तो आप पढ़ दिया करें। हुँ, ये मैसेज पे डिपेंड होता है, जब मैसेज ज़्यादा होते हैं बिल्कुल। तो नाम कम कर दिए जाते हैं, और जब मैसेज कम होते हैं तो नाम सारे पढ़ दिए जाते वैसे ही जैसे आपकी बात कार्यक्रम में होता है, हैं। कभी-कभी 3 ही लोगों की बातचीत होती है, कभी-कभी 7-8 लोग हमसे जुड़ते हैं। तो जी। जैसा विषय रहता है, जैसा समय रहता है, उसी अनुसार हम लोग आगे-पीछे होते रहते हैं। फिर भी हमेशा ये ध्यान करते हैं कि हमारे श्रोताओं की जो इच्छा है, उसे हम लोग किसी न किसी तरह से अपने कार्यक्रमों के माध्यम से पूरा कर पाएँ। और संजय जी, जाने से पहले एक बार श्रोताओं को अपना नंबर ज़रूर बता दें, हाँ, ज़रूर बता जिस दीजिए। पर हमारे नए श्रोता भी जुड़ सकें। हुँ। नंबर है 8303219911। ताकि आप हमसे जुड़े रहें, आपकी बातें जान करके हम लोग अपने में परिवर्तन कर सकें। और ये देखिए घड़ी भी जो है वो परिवर्तनशील नहीं है, वो बार-बार सोच रही है कि इशारा भी कर रही है। जी, तो लेते हैं हम लोग आपकी बात कार्यक्रम से अगले कार्यक्रम तक के लिए विदा और कहते हैं नमस्कार। नमस्कार।